रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको इसका सदस्य बनाया गया था। कांग्रेस की भी ओर से कई इसमें सहयोगी थे जो कि अपनी राय देते हुए नजर आ रहे थे। अमित शाह भी इसका एक हिस्सा थे। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसे रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट में चर्चा के बाद इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि आगे देखना होगा कि किस तरीके से एनडीए की जो सरकार है, एनडीए के जो बीजेपी के अलावा जितने भी घटक दल हैं, वो कैसे दूसरे अलग अलग दलों के साथ रायशुमारी करते हैं, क्या सलाह उनसे ली जाती है, क्या सलाह मशवरा इस बिल को लेकर किए जा सकते हैं। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का, चूंकि पिछले अगर 2 साल के मैनिफेस्टो को अगर हम देखते हैं तो 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने राम मंदिर का एक मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने धारा 370 कश्मीर से हटाने को लेकर एक ये बड़ा मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे लेकर मार्च में जब बीजेपी की ओर से अपने मैनिफेस्टो को जारी किया गया तो उस वक्त ये कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन इस बार का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती है तो तुरंत ही पहला सत्र यानी जो भी मानसून सत्र होता उसमें से चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, यहां पर सभी की सहमति से पारित करा लिया जाता और पास करा लिया जाता। चूंकि यहां पर बीजेपी ने इस बार जनादेश यानी पूर्ण बहुमत हासिल करने में थोड़ा पीछे जरूर रह गई, जिसके बाद घटक दलों के कारण सरकार एनडीए की बनी और अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे मिल चुकी। तो कैबिनेट में चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, एक देश एक चुनाव जिसे लेकर कैबिनेट की बैठक में फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है, आगे किस तरीके से रूपरेखा होने वाली है? चूंकि रामनाथ कोविंद की जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो एक यहां पर समूह बनाया गया था, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन जिस बात को लेकर के अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस बात की समर्थक रही है और उसने ये सबसे पहले कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और जिस तरीके से इस बार एनडीए की सरकार बनी और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक गठन किया गया एक पूरे ग्रुप को, जिसको ये देखना था कि किस तरीके से संभव हो सकता है, वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है और सरकार ने इसे कैबिनेट मंजूरी दे दी है। अब इसका मतलब ये साफ है कि अब इसका रास्ता पास हो चुका है, पार्लियामेंट में इसे बिल बना के लाया जाएगा और वहां से इसको पास कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, क्यों ये जरूरी माना जा रहा है, किस तरीके से। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी चुनाव होता है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्यों के चुनाव हो, अगर हम उसे चुनावी खर्चे में, सरकारी चुनावी खर्चे में देखें तो कई हजार करोड़ का खर्चा होता है। अगर एक लोकसभा के चुनाव को हम देखें तो 5000 करोड़ से ज्यादा का चुनाव खर्चा होता है। और यही चुनाव खर्चे राज्यों में जब अलग अलग चुनाव होता है तो उसकी वजह से, तो इसमें दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो चुनावी खर्चा सरकार का वो बेहद ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मतदाता सूची को लेकर के जो आमतौर पर कहीं न कहीं ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, उसमें नाम काट दिए गए हैं। अगर राज्य का चुनाव होता है तो उसमें मतदाता सूची अलग होती है, केंद्र के मतदाता सूची में अलग नाम होते हैं। तो लोकसभा और राज्यों के मतदाता सूची का जो कहीं न कहीं अगर कहें कि विवाद उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाएगा, वो एक सिमिलरिटी आ जाएगी, मतदाता सूची एक बनेगी। इसकी मांग बहुत समय से होती आ रही है, जो कि लोकल बॉडीज जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि एक ही मतदाता सूची बने और जितने भी चुनाव होते हैं बाद में उसमें उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसका आर्थिक पक्ष, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम एक कल्पना करें कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों का भी चुनाव एक साथ होता है तो कई गुना कम सरकार पर बोझ आएगा। क्योंकि जब अलग अलग राज्यों का चुनाव होता है तो चुनाव आयोग जहां फोर्सेस लगाती है चुनाव ड्यूटी के लिए, जहां पर वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को नियुक्त करती है, उस वक्त चुनाव आयोग को ये पूरा पैसा देना पड़ता है। वहीं पे केंद्र सरकार, केंद्र का जब चुनाव होता है तो उसमें अलग तरीके का करना पड़ता है। तो जो कट एंड पीसेस में होता है, जो पार्ट्स में होते हैं, अगर हम कहें कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण या फिर अलग अलग राज्य, अलग अलग चुनाव, इस तरीके की जो कहीं न कहीं अभी विविधता है वो सब खत्म हो जाएगी और कहीं न कहीं एक
रूपता आने की वजह से बहुत कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी अगर उसे एक सामान्य रूप से देखा जाए, समझा जाए। हालांकि इसमें कई पार्टियों के कुछ अलग अलग रुख भी आए हैं, लेकिन अगर हम इसे सामान्य रूप से समझे तो चुनाव आयोग के लिए बेहद आसान हो जाएगा चुनाव कराना। दूसरी तरफ है कि चुनावी खर्च में बेहद ज्यादा कमी आ जाएगी, और तीसरी बात है मतदाता सूची बेहद आसान हो जाएगी, जिससे चुनाव हो पाएगा। जी बिल्कुल आलोक, चूंकि देखिए इस बार 2024 का जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ उससे पहले जब सभी पार्टियों की ओर से अपने मैनिफेस्टो को जारी किए गए, बीजेपी की ओर से इसे अपने प्राथमिकताओं में शामिल किया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही तेज हो गई थी, लेकिन किस तरीके से यह पूरा संभव हो सकेगा? क्योंकि अगर हम एक चुनावी आंकड़े को देखते हैं, हर साल लगभग 5 से 6 ऐसे राज्य होते हैं जहां पर विधानसभा चुनाव या उपचुनाव कह लीजिए आप, किसी भी तरीके से यहां चुनाव की गतिविधियां नजर आती है। लेकिन ऐसे में 2029 तक, हालांकि यही जानकारी है कि इसी कार्यकाल तक इसको लाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है जो एक भावना होती है वो है इंटीग्रेटेड, एकीकृत। एकीकृत का मतलब ही यही हुआ कि पूरे देश में एक इंटीग्रेटेड चुनाव हो रहा है और उसमें केंद्र से लेकर के सभी राज्यों को मिला के हो रहा है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, बिल्कुल आलोक, आप बने रहे, आगे आपके पास आएंगे और भी अधिक जानकारी के लिए। फखरुल हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और जानकारी यही है सूत्रों के हवाले से कि इसी कार्यकाल तक वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाएगा। देखिए, सवाल ये है कि जब 4 राज्यों के चुनाव होने थे तब भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने थे वो भी अभी नहीं हो रहे हैं। वो भी उनकी भी तारीख नहीं है कि 6 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे। भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती है, सहूलियत उनको नहीं थी तो इसलिए 4 राज्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जो जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में भरोसा नहीं है। जहां तक उनके इस बार की कैबिनेट ने उस पर स्टैंप लगा दी है, जब वो ड्राफ्ट आएगा तब समाजवादी पार्टी उस पर चर्चा जरूर करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपने कहा कि ये सहूलियत की राजनीति है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। चूंकि देखिए आपके नेताओं की ओर से अलग अलग देशों के यहाँ पर उदाहरण देकर कहा जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। उन देशों में भी तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है ही, वहां पर तस्वीरें हम भी देखते हैं। तो ये तो सहूलियत की राजनीति तो नहीं हुई, फायदा कहीं ना कहीं आम जनता का ही होगा। सहूलियत, देखिए सहूलियत की राजनीति तो यही है कि 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 4 राज्यों में हम चुनाव तो एक साथ करा नहीं पा रहे हैं। तो फिर आज जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो जिस वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम कई चरणों में चुनाव कराते हैं। जब उत्तर प्रदेश में होता है या देश में होता है तो कई चरणों में चुनाव होते हैं। वो भी सहूलियत की राजनीति, अपनी सहूलियत है तो जिस तरह से चाहा वैसे चुनाव हुआ। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बताए कि भारतीय जनता पार्टी के जब ड्राफ्ट लेके आएगी तब समाजवादी पार्टी इस पे आगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फखरुल जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में ला रही है, सहूलियत के हिसाब से लेकर आ रही है, बीजेपी अपने लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं ला रही है, कहीं ना कहीं उसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कि एक विपक्ष के नेताओं की भी ओर से हमने बार बार देखा है कि आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव में भारी भरकम राशि खर्च होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब तरीकों में पारदर्शिता तो देखने को मिलेगी। पारदर्शिता की जहां तक बात है, जब वो ड्राफ्ट सामने आएगा तब समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे किसी को भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे किसी को भरोसा नहीं है। किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए थे, सबको पता है, वापस लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी वो जो काम भी कर रही है वो केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कर रही है। जब इसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल जी आपका बातचीत करने के लिए। और चलिए मनीष भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मनीष जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, आगे किस तरीके की गतिविधियां अब देखने को मिलेगी? चूंकि चर्चाएं यही है कि इसी कार्यकाल तक बिल्कुल आया जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है और एक अच्छा फैसला इस दृष्टि से है कि सभी को पता है कि इलेक्शन बार बार होने से तमाम विकास के काम बाधित होते हैं, धन का भी अपव्यय होता है। तो
और एक साथ इलेक्शन करने पे इन सब चीजों की बचत होगी। और बहुत दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में थी और समाज और जनता के मन में भी है, ये इलेक्शन एक साथ हो, तो नहीं तो लगातार कहीं न कहीं हर समय इलेक्शन होते हैं, जिससे डाइवर्जन होता है विकास के कामों का। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है और अच्छा फैसला है, देश हित का फैसला है और आम जनता इससे जरूर प्रसन्न होगी। फखरुल जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि सहूलियत की राजनीति बीजेपी कर रही है। अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आते तो शायद अभी जो अलग अलग राज्यों में चुनाव की अलग अलग तारीख है वो भी आप लोग एक साथ कर लेते और आरोप भी आप पर लगाए। देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ध्यान में थोड़ा कम भी आएगा। अब समाजवादी पार्टी को तो उत्तर प्रदेश में ही केवल चुनाव लड़ना है, एक राज्य में चुनाव लड़ना है, तो हो सकता है कि उनको ये बात ध्यान में ना आ रही हो, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला है और आम जनता इस फैसले को सराहेगी, क्योंकि जिसको विकास पसंद है और जिसको विकास में अवरोध नहीं पसंद है वो इस फैसले के साथ होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी आपका न्यूज स्टेट पर समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।